किचन को क्लीन करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ का पूरे दिन के 8 से 10 घंटे किचन में ही निकलते हैं। हमारा काम होता है किचन में खाना बनाना, बच्चों के स्कूल का लंच बनाना, नाश्ता बनाना। ये सारी चीज़ें करते करते किचन इतना फैल जाता है, फिर उसको सफाई करने में पूरा समय लगता है। तो गाइस, आप अगर इस तरीके से किचन की सफाई करेंगे, इस तरीके से आप किचन का काम करेंगे, तो आपका किचन गंदा भी नहीं होगा और हफ्ते 2 हफ्ते में साफ करने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि किचन हमारा जब गंदा हो जाता है तो वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं किचन में, तो इसीलिए किचन को साफ सुथरा रखना हर हाउसवाइफ का फर्ज बनता है। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कौन कौन सी ट्रिक यूज करनी है जिनकी वजह से आपका किचन गंदा नहीं होगा और लंबे समय तक आपको साफ सफाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो बताती हूँ कि जैसे कि आप सुबह बच्चों का स्कूल का लंच बनाएं या पतिदेव के ऑफिस के लिए लंच बनाएं, तो जो भी कचरा निकलता है, जैसे सब्जियों की छीलन हो गई या फिर और भी छोटे मोटे कचरा जो निकलते हैं किचन में से, उन सबको आप एक या तो पास में डस्टबिन रखो, और डस्टबिन नहीं तो कोई ऐसा आप जैसे पॉलीथीन वगैरह है वो रख लो, जिसमें सारी छीलन जो है सब्जियों की वो एक तरफ निकल जाए, और उसके बाद में जब आप सफाई करो तो वो सारा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल सको। देन उसके बाद में जब आप बर्तन वगैरह फैलाते हो, जैसे कि आप नाश्ता बनाते हो, खाना बनाते हो, तो काफ़ी सारे बर्तन लगते हैं, तो उन बर्तनों को साथ के साथ सिंक में रखते जाएं, वहीं की वहीं ना रखें, जिसकी वजह से भी आपका किचन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और आपको साफ करने में पूरा समय लगता है। तो उन बर्तनों को अगर आप साथ ही साथ में सिंक में रख देंगे ना, तो आपको ना पूरा किचन फैला फैला नहीं लगेगा, और ना ही आपको ये लगेगा कि यार बच्चे स्कूल चले गए, पतिदेव ऑफिस चले गए हैं, तो अब मैं ये सारा काम कैसे करूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें इतना पूरा स्लैब भर जाता है हमारा बर्तनों से, और उसको देख के हमारा दिमाग ठनक जाता है कि सुबह सुबह कहाँ से शुरुआत करूँ काम करने की, जिससे मेरा काम समय पे हो जाए, और इस सब के चक्कर में हमारा घर का काम भी लेट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो उस तरीके से आपको काम करना है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपकी जो डेली की चीज़ें हैं, जैसे ऑयल मसाले वगैरह, उनको आप अगर ऐसी जगह पे रखें जो बिल्कुल सामने हो, तो आपको ढूंढने में भी समय नहीं लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरी अलमारी है छोटी सी, इसमें मैं अपने ऑयल और चाय चीनी के डिब्बे और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, लाइक जो डेली में काम आती हैं, जैसे कि नमक का डिब्बा हो गया, ऑयल मसालदानी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ सामने रखती हूँ, जिससे मुझे ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है और सामने की सामने से मिल जाती है। इसके साथ में एक नुकसान भी होता है कि इसमें क्या है कि पैक नहीं है, ये खुली हुई है ये अलमारी, और बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैं 2 दिन में 3 दिन में इनको क्या करती हूँ, डिब्बों को जैसे मेरे खाली होते हैं ना, राशन का सामान जैसे ऑयल वगैरह खाली हो गए, तो तुरंत मैं डिब्बों को साफ करके रख देती हूँ। कई बार डिब्बे खाली होने में टाइम लगता है, तो मैं इनको ऊपर से ऐसे गीले कपड़े से साफ कर देती हूँ, जिससे जिनके ऊपर चिकनाई रहती है ना वो भी निकल जाती है और डिब्बे भी हमारे चमकने लगते हैं। क्योंकि सामने जो चीज़ रखी होती है ना, वो चीज़ अगर आपकी साफ सुथरी है तो आपका किचन भी अच्छा रहेगा और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। तो पहले तो ना मैंने सारे डिब्बे खाली कर लिए थे, देन उसके बाद में इसको हल्का सा गर्म पानी करके रखा था, उससे थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया और लिक्विड डिटर्जेंट, उसकी वजह से पूरा मैंने साफ किया। उसके बाद गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से इसको साफ किया, क्योंकि सनमाइका लगी हुई है ना, गीला पानी ज़्यादा यूज नहीं कर सकती, खराब हो जाती है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ के और वापस से इसके ऊपर पेपर बिछा के, प्लास्टिक रैपर बिछा के मैंने इसको दोबारा से सारा सामान इस तरीके से सेट कर दिया है कि वैसे तो मेरा किचन छोटा है, लेकिन इसमें जो अलमारियां बनी हुई है ना वो काफ़ी डीप बनी हुई हैं, और उसकी वजह से ये जो एल साइज का किचन रहता है ना, जो स्लैब रहती है वो नहीं बन पाई, सिर्फ एक लंबी पट्टी के रूप में बन गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा जैसे किचन के कभी सब्जी वगैरह, दाल सब्जी 30 त्योहार पर बनानी होती है ना, तो ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो स्लैब पर नहीं आ पाती और मुझे टेबल पर रखनी होती है। ये जो अलमारियाँ है ना काफ़ी अंदर तक है, मतलब बहुत डीप बनी हुई हैं, जिसकी वजह से मैं इनमें क्या करती हूँ, जो ऊपर वाली अलमारी है ना, इसमें मैं अपना क्रॉकरी का सामान रखती हूँ, और बीच वाली अलमारी में मैं अपना जैसे कि लंच बॉक्स वगैरह हो गए या फिर और भी जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं उनको रखती हूँ, और सबसे नीचे वाली में कैजरोल वगैरह रखती हूँ।
वैसे तो ना अभी एक दो कैजुअली काम में आते हैं, जैसे सब्जी वगैरह मुझे खाली करनी हो, बाकी खाना तो हम गरम गरम खाते हैं तो कैजुअल में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में ज़रूरत होती है क्योंकि पराठे सेक के रखते हैं, तो मैंने कुछ जो एक्स्ट्रा कैजुअल थे ना उनको उठा के रख दिया है। घर में मैंने ना मतलब डेली यूज में सिर्फ 2-3 कैजुअल ही निकाल के रखे हैं, जो जगह भी कम लेते हैं और चीज़ें मैनेज भी रहती हैं। बाकी मैं ऊपर जो आप अलमारी देख रहे हो ना, इसमें मैं रख देती हूँ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, जैसे कई बार डब्बे वगैरह खाली रहते हैं उनको भी मैं ऊपर वाली अलमारी में रख देती हूँ। और लंच बॉक्स तो बच्चों के डेली चाहिए ही होते हैं, क्योंकि 6-7 लंच बॉक्स हैं। कभी कभी कुछ किसी का खो जाता है, स्कूल में खो जाते हैं, कभी ऊपर वाला कवर खो जाता है, कभी लंच बॉक्स की डिब्बी खो जाती है, तो इस चक्कर में लंच बॉक्स इतने सारे निकाल के रखे हैं। हमारे शाम को पराठे बनते हैं डेली, और सर्दियां हैं तो कभी कभी सुबह भी बन जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो चिमनी के आसपास से थोड़ा सा धुआं बच जाता है वो इन गेटों पे ऐसे चिकनाई की तरह जम जाता है। चाहे कलर इनका ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, लेकिन फिर भी एक अलग ही स्पॉट बन जाते हैं चिकनाई वाले। तो इसको पहले मैंने ना हल्का सा गर्म पानी करके रखा है और एक कपड़ा लेकर के इनको सारे ऐसे पोंछ दूंगी, जिससे सारी जो चिकनाई है वो निकल जाएगी। उसके बाद में खाना वगैरह की तैयारी तो मैंने कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे किचन की सफाई करनी है। और एक तरफ मैंने ना पानी गर्म करके रख लिया था, जो पहला पानी था उसको फेंक दिया क्योंकि काफ़ी काला हो गया था पानी, तो दूसरा पानी गर्म किया। और उसके बाद में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि फिल्टर है, चिमनी है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से साफ़ करूँगी। करंट वाली चीज़ें हैं तो उसी हिसाब से साफ़ करनी है कि बाद में दिक्कत ना हो मुझे और चीज़ें भी ख़राब ना हो, वो वाली कंडीशन होती है गाइस। ऊपर मेरे हाथ में ही आ रहे थे तो मैंने एक पट्टा लिया। पट्टा लेने के बाद में फिर मैंने सारे अच्छे से रगड़ रगड़ के इनकी सफाई कर रही हूँ। चिमनी के जो क्या बोलते हैं इनको, फिल्टर हैं, वो दोबारा से चेंज करके लगवाए हैं, तो जैसे तैसे करके इनको एडजस्ट किया था। बाकी मैं कब से कह रही हूँ कि भाई चिमनी बदलवा दो, क्योंकि इससे काम नहीं चल रहा प्रॉपर तरीके से। देखो जब तक इसको ना 8-10 आई थिंक 10 साल हो गए इसको लगे हुए, तो हर चीज़ ना, कोई भी मशीन हो या कुछ भी हो, हर चीज़ मतलब एक रिपेयरिंग करनी होती है टाइम टाइम पे। किचन में सबसे ज़्यादा काम होता है ना, वो होता है बर्तनों का। तो इसके लिए ना एक मेड लगा रखी है बर्तन वगैरह के लिए, तो लेकिन फिर भी मेड से काम नहीं चलता गाइज, हमें हाथ से भी काफ़ी सारे बर्तन साफ करने होते हैं। जैसे कि किचन से निकले हुए काफ़ी बर्तन ऐसे होते हैं जो झूठे नहीं होते या कई बार गंदे नहीं होते, तो हम सोचते हैं यार कि उसको क्या देना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो जैसे आटे की परात वगैरह, चकला बेलन, या फिर कुछ जैसे सब्जी वगैरह खाली करते हैं तो वो बाउल हो जाते हैं, या फिर जो प्लेट वगैरह होती हैं, सब्जी सर्विंग की स्पून वगैरह होती हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे बर्तन होते हैं छोटे बड़े बहुत सारे, जिनको मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। इस सब में मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ में साफ़ करती जाती हूँ, जिससे कि सिंक भरा हुआ नहीं लगता है। क्योंकि देखो किचन का सिंक खाली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सिंक में अगर बर्तन पड़े रहते हैं ना तो वो इतने गंदे लगते हैं कि बस किचन में घुसोगे आप, सबसे पहले वही बर्तन दिखेंगे तो बस माथा ठनक जाता है कि यार बर्तन भी पड़े हैं। इससे अच्छा एक एक दो दो बर्तन जैसे भी निकले उसी हिसाब से अगर आप साफ़ करते जाओ ना, तो इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहता है कि यार बर्तन भरे हुए हैं, सिंक भरा हुआ है, कैसे साफ़ करूँ, टाइम नहीं है।
अगर आप साथ में साफ कर लेते हो ना तो उससे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है और ना ही आपको वजन लगता है कि इतने सारे बर्तन कैसे साफ करूं। साथ में ही जो सिंक का एरिया होता है, जब बर्तन साफ करते हैं तो अगर जूने उसी में भी लगा दें सिंक में तो सिंक भी साफ हो जाता है हाथ के हाथ, और इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है कि फिर आपको बाद में रगड़ रगड़ के साफ करना पड़े। दूसरी बात है, जैसे कि आप जैसे खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद में जैसे आपकी स्लैब वगैरह साफ होती है तो साथ में आप गैस, किचन का एरिया, टाइल्स वगैरह ये सब हाथ के हाथ साफ कर दें तो बाद में दिक्कत नहीं होती है। मैं पूरे दिन में 3-4 बार साफ करती हूँ। जैसे सुबह बच्चों का लंच बनाती हूँ ना तो उसके बाद में पूरा स्लैब साफ करती हूँ। बच्चों का खाना बनाने के बाद में स्लैब, गैस, सारी चीज़ें साफ करके फिर उसके बाद में जब नाश्ता बनाती हूँ तब भी सारी चीज़ें साफ करती हूँ, और जब खाना बना के फ्री होती हूँ 1-1:30 बजे तब भी मैं सारी चीज़ें साफ करती हूँ। उसी तरह से शाम को होता है, जैसे शाम को चाय वगैरह बनाती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ तब स्लैब साफ कर देती हूँ पूरी, और जब रात को खाना बनाती हूँ तब भी स्लैब साफ कर देती हूँ। इससे क्या है कि स्लैब अगर आपकी साफ रहेगी तो खुद को भी अच्छा लगता है, और अचानक से अगर आपके कोई घर आ जाए तो ये आपको फील नहीं होगा कि यार किचन पूरा फैला हुआ है, कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि किचन फैला हुआ है। ये चीज़ें भी नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं आपके मन में। और साफ सफाई रखना तो देखो हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर आप वास्तु के हिसाब से भी सोचें, किचन आपका अगर साफ सुथरा है तो आपका वास्तु भी ठीक रहता है। मुझे यहाँ पे गीजर लगाना था लेकिन गीजर का पाइप अभी मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने इसको निकाल के रख दिया है। या तो मुझे मार्केट से मंगाना है या फिर जो कूलर भरने का पाइप है उसमें से काट के इसमें लगाऊंगी जिससे गीजर चालू हो सके। सर्दियों का टाइम है तो बर्तन साफ करने के लिए या फिर गैस वगैरह साफ करने के लिए हल्का सा गर्म पानी मिल जाए ना, उससे सफाई बहुत जल्दी हो जाती है और आसानी से हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो गंदा एरिया होता है ना वो नल के आसपास का होता है, क्योंकि जैसे बर्तन वगैरह साफ होते हैं या फिर कुछ भी होता है ना तो वहाँ पर एक पानी के अलग अलग स्पॉट जम जाते हैं। तो उनके लिए मैंने ना थोड़ा सा पहले नींबू घिसा उस जगह पर, देन उसके बाद में जूने से सारा कुछ गर्म पानी लेकर के साफ कर दिया। और ये जो फिल्टर रहते क्या बोलते सॉरी इसको, तो इसके पीछे काफ़ी सारी गंदगी जमा हो गई थी, क्योंकि ये एक जगह यूं ही रखा रहता है परमानेंट, इसको छेड़ते नहीं है क्योंकि फिल्टर का पाइप वगैरह हटने की वजह से। वरना कुछ लोग कहेंगे कि ये इतना गंदा हो रखा है, भाई गंदे होने की वजह ये है कि इसको छेड़ते नहीं है कि पाइप ना निकल जाए। लेकिन आज मैं अगर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो इसका भी नंबर ले लिया, इसको भी थोड़ा सा हटा करके साफ कर दूँ। पाइप का पूरा ध्यान रखा है कि भाई पाइप ना निकल जाए, क्योंकि एक बार लीकेजिंग स्टार्ट हो जाती है ना फिर प्लम्बर ही बुलाना होता है तब जाके ठीक होती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी साफ़ हो गई हैं, अब बस गीले कपड़े से इसको साफ़ करना है और उसके बाद में फिर नीट एंड क्लीन हो जाएगी हमारी किचन। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना आपकी किचन को साफ़ सुथरा रखती हैं। गैस का जो एरिया होता है ना सबसे ज़्यादा उसमें गंदगी भी कहाँ होती है, जो गैस के नीचे होता है ना, जो पाइप होता है पीछे उस जगह पे, क्योंकि वो पाइप निकलने की वजह से सफाई वहाँ पे कम हो पाती है। तो उसको भी आज मैंने हटा के हल्के से गर्म पानी से साफ़ किया है और उसके बाद में गैस पे थोड़ा सा पानी डाल के तब साफ़ किया है। और आप किचन को यहाँ से ही देख सकते हो, स्लैब को और गैस को, ये दोनों में शाइनिंग आ रही है नहीं आ रही है। ये सामने ना छोटा सा वॉलपेपर लगा रखा है, क्योंकि इस जगह पे टाइल्स नहीं लगी हैं, इस जगह पे पत्थर लगा हुआ है। जैसे कि ये स्लैब पे पत्थर है ना, वही वाला पत्थर है। तो स्लैब पे तो सब दिन मतलब साफ सफाई चलती रहती है तो वो साफ रहती है, लेकिन ये वाला पत्थर पे ना अलग ही स्पॉट पड़ गए थे, तो वो इसकी वजह से मैंने इसको वॉलपेपर से कवर कर दिया है। और वॉलपेपर अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। पहले मैंने वाइट रंग का वॉलपेपर लगा रखा था, लेकिन उसको थोड़ा सा न्यू लुक देने के लिए मैंने ये पिंक वाला वॉलपेपर यहाँ पे लगा दिया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मेरी दोनों सब्जियाँ बन के रेडी हैं, तो इनको एक साइड रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना किचन का काम कंप्लीट करके फिर ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। तो ये मेरा पूरा किचन का साफ़ करने का तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप लोग बताना आप लोग कैसे साफ़ करते हो पूरा किचन। और जो इसमें से बर्तन निकले हैं ना थोड़े बहुत, उन बर्तनों को मैं साथ में ही साफ़ कर दूँ। ये जैसे छलनी वगैरह होती है, ये हमारे डेली के काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको मैं यहीं रखती हूँ। और साथ में जैसे छोटे मोटे बर्तन निकले थे कि जैसे मैंने गर्म पानी किया था, उनको भी हाथ के हाथ साफ़ कर दिया और उनको भी रख दिया। तो इस तरह से मेरा किचन भी खाली हो जाता है और मेरा जो काउंटर है पूरा किचन का वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छा लगता है। साथ में ही जैसे वायर वगैरह मैंने निकाले थे फिल्टर का, चिमनी का, उनको वापस से लगा के रख देती हूँ। और सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत है ना, ये जो वायर लटके हुए हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जगह की शॉर्टेज या फिर कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे बोर्ड नहीं लग पाता उधर टाइल्स की वजह से। तो पुराना जो चला आ रहा है ना, उसी समय के हिसाब से बोर्ड लगे हुए हैं, उन्हीं में मैंने इसको
सेट कर दिया है। बाकी वायर बहुत बड़ा है, कई बार काटने की भी बोला, लेकिन वही है ना, घर के लोग, ये सब काम जेंट्सों का होता है। जब उनके मन में होता है तो कर लेते हैं, नहीं मन में होता है तो नहीं करते हैं। मैं छेड़ती नहीं, क्योंकि मुझे करंट की चीज़ों से डर लगता है, वरना करने को तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन डर की वजह से नहीं करती हूँ। और साथ में फाइनल लुक के साथ में ये पूरा भी मैं साफ कर दूँ अभी। और इधर ये जो मेरा छोटा सा बास्केट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें मैं अपना डिब्बे में राशन का एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, जो मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और इधर टेबल पे मैं ये जो टेबल है, ये डबल लेयर वाली टेबल है, जिसमें नीचे कुछ सामान रहता है, जैसे पट्टा वगैरह कुछ भी रख दूँ, बच्चों के लंच की बोतल वगैरह, और ऊपर ये राशन का सामान और आलू की प्याज की बास्केट रख देती हूँ। प्याज तो होती नहीं है, लेकिन आलू ही होते हैं, तो उनकी बास्केट भी यहाँ रख देती हूँ, जिससे साफ सफाई में भी दिक्कत नहीं आती है। पोंछा लगाओ तो इसको खिसका दो, क्योंकि पहिए वाली है तो दिक्कत भी नहीं होती और साफ सफाई की है तो फिर पोंछा भी ये लगाए बिना कैसे रह सकती हूँ। तो इसका साथ में झाड़ू पोंछा भी कंप्लीट करके, और तब मेरी किचन एकदम तैयार हो जाएगी साफ सफाई करके। और इस रैक में क्या दिक्कत है, मैं लगाती हूँ, बार बार खुल जाती है, लगाती हूँ, या तो कुछ अटक रहा होगा आई थिंक इसमें, या फिर ज़्यादा लूज हो गई है। अब देखना, मैं जैसे ही मैंने इसको लगाया फिर दोबारा धीरे 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 करके पूरा खुल गई है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरी किचन हो गई है साफ एकदम। फाइनली हमारी किचन हो गई एकदम नीट एंड क्लीन, और सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ये देखो गाइस, यहाँ से मैंने पूरा इसको हटा करके साफ किया था। कितनी साइन मार रही है ना, बहुत अच्छी चमक आ रही है। और यहाँ से पूरा सामान हटा के किया था। वायर वगैरह का तो बहुत सावधानी से किया मैंने। बाकी चिमनी में निकालने की कोशिश की थी, निकला नहीं था, तो भाई मैंने छेड़ा नहीं उसको बिल्कुल, बाकी वैसे मैंने साफ कर दिया है। सांस फूल गई मेरी। इधर सब्जी बन रही है, जो थोड़ी कमी रह गई थी तो मैंने दोबारा गैस पे चढ़ा दी। इधर बच्चों का दलिया बन गया है, ये बच्चों का दलिया कंप्लीट है। और यहाँ पे ये अलमारी मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदी होती है ना हमारी ये वाली अलमारी, गंदी होती है गाइस, इसलिए इसको मुझे 2-3 दिन में साफ करते रहना है। और अंदर की अलमारियों का हाल दिखा दूँ आप लोगों को, काफ़ी सारे स्पेस हो गए हैं इन अलमारियों में भी। वैसे तो देखो ज़्यादातर किचन का ही सामान रहता है अलमारियों में, लेकिन फिर भी अगर स्पेस अब मैनेज करके रखो ना तो काफ़ी सारा स्पेस हो जाता है। इधर मैं अपना मिक्सी वगैरह रखती हूँ, और ये नए बर्तन है इधर। और इधर जैसे कि खाने पीने का सामान, नमकीन, बिस्किट, पोहा, ये सारी चीज़ें। इधर मैं राशन का सामान रखती हूँ, इसमें ये सारा सामान राशन का है जो एक्स्ट्रा रहता है। इधर मेरी आलू वगैरह की बास्केट रहती है, और यहाँ पे पट्टा वगैरह रखती हूँ, जैसे कोई आ जाए गेस्ट वगैरह, गेस्ट नहीं सॉरी, मतलब कोई मिलने वाली कोई मम्मी के सत्संग वगैरह की, तो कुर्सी पर नहीं बैठती है तो पट्टे पे बैठती है, तो पट्टा यहाँ पे है। बाकी पूरा किचन इस तरह से है गाइस। इस रैक में पता नहीं क्या हो गया, ऑटोमेटिक खुलना स्टार्ट हो गई है, तो शायद पूरा किचन इस तरह से। जैसे किचन क्लीनिंग का काम हो, या फिर फ्रिज साफ करना हो, या फिर मम्मी के रूम की साफ सफाई करना हो, ये सब कुछ काम ना मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि मम्मी आराम से सत्संग चली जाती हैं, फिर मैं आराम से काम करती रहती हूँ। बच्चे भी नहीं रहते, बच्चे आराम से नीचे शॉप पे चले जाते हैं, और होते भी हैं तो ऊपर टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि मम्मी रहती हैं तो फिर बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं, और फिर दिक्कत होती है बच्चों के साथ में साफ सफाई करने में। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो फ्रिज की भी सफाई कर देती हूँ। वैसे तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर भी जैसे कवर वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज करके, और इसके ऊपर जो बास्केट वगैरह रखी रहती है उसको भी क्लीन कर दिया। और उसी के साथ में ना एक छोटा सा फ्लावर पॉट रखा हुआ था, फ्लावर पॉट बोल सकते हो या फिर गमला बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद में ये सारी चीज़ों को हल्के हल्के हाथों से साफ कर दिया। और दर्शन जाने का टाइम तो अब बचा नहीं है मेरे पास में, क्योंकि लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और बाहर अब तो आजकल 5:15 बजे इतना अंधेरा हो जाता है कि सोचती हूँ ना, जब तक तैयार होकर बाहर निकलती हूँ तब तक तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और फिर बच्चों को लेकर के जाओ तो दिक्कत होती है। इसीलिए तो ब्लॉग को करती हूँ गाइस यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।